ये चेंजेस लिखे हो इस तरह हो गई। चलो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कौन सा पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो इसका ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। कौन सा है? लास्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वो आपको क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हम लोग कम ही है बेटा पढ़ लिया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब देखो हम समझते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम आपसे बात करें थोड़ी सी, अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए हेल्थी पर्सन किसे बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे? बताओ। जिसमें कोई डिजीज ना हो, खाली इतना ही बस। नहीं मतलब है बहुत सारे हैं इसके रीजन, मतलब ऐसा जो भी हेल्दी हो, उसको जल्दी बीमार ना पड़े, जल्दी बीमार ना पड़े, हेल्दी है। आप बताओ। और अच्छा तो हिंदी बता रही है, ऑर्गेनिक चीजें खानी चाहिए। हेल्दी पर्सन किसे बोलते हो? प्रोडक्शन जो भी हेल्दी चीज खाने को हेल्दी पर्सन इसको बच्चा नहीं होना करता हेल्दी लगता है बेटा। देखो हेल्दी का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक अपन ओवरऑल अगर हम हेल्दी की बात करें तो इसमें अकॉर्डिंग टू WHO ने ये कहा था कि हेल्दी का मतलब होता है जो फिजिकली, इसके बाद मेंटली और सोशली, मतलब फिजिकली भी सही होना चाहिए, मेंटली भी सही हो, उसकी सोच भी सही होनी चाहिए और सोशली भी वेलबींग हो। मतलब सोशली का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मोहल्ले में डाला, मोहल्ले वाले करेंगे क्यों आगे बोलने में, तो उसका मतलब क्या है? वो सोशली वेलबींग नहीं है। तो सोशली, फिजिकली और मेंटली अगर तीनों तरीके से कोई अच्छा है तो उसका मतलब क्या है? सही है। तो आप लोग ऐसा करो, इसके इसमें लिखने के लिए, समझाने के लिए तो मैं लिखवाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक है? बस समझाने के लिए कुछ नहीं है। तो आप लोग ऐसा करो, हेड डालो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे हो ना प्रिंपल के कह रहा है क्या लग रहा है? आप ऐसे लिखवाओ मत। क्यों? अच्छा तुम बहुत अच्छा कह रहे हो कि समझा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही चैप्टर नाम डालो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके बाद आप लोग समझते हैं क्या देना रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। मेरे पास है देख लिया? चलो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का मतलब क्या होता है पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई चीज, कोई प्रोसेस चलाई जाती है हेल्थ में, तो कौन चलाता है? WHO। तो देखो अकॉर्डिंग टू WHO reproductive health means reproductive health means total reproductive health means total well-being, total well-being, total well-being, well-being in all aspect, that is के लिखा करो IE, खाली ये लिखा जाता है। हाँ सर पता है। that is आगे बताइए। that is physical common emotional common mentally and socially well-being, तो हेल्थी का मतलब ये नहीं होता बेटा कि डिजीज लेस कंडीशन है, यानी किसी पर्सन को डिजीज नहीं, इसका मतलब क्या है? वो हेल्थी है। उसकी सोच क्या तो बहुत गंदी है, तो इसका मतलब वो हेल्थी नहीं है। या फिर वो सोशल, मतलब उसका सोशल वेलबींग ना हो। सोशल वेलबींग मतलब क्या कि कहते नहीं मोहल्ले में कोई चाह रहा है ये तो कहते हैं, कहते नहीं या ना ये उसको बुराई करते हैं उसकी, तो वो भी क्या है? सोशली वेलबींग नहीं है। तो इसका मतलब क्या नहीं है? हेल्थी नहीं है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग टोटली हेल्थी क्या होता है? WHO करते हैं, ठीक है? सोशली, मेंटली, फिजिकली। ठीक है, चलो अब आप लोग एक हेडिंग डालो बेटा। क्या डालो था? हेडिंग डालो ना। अब डालो रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसी में डैश लगाना और हेडिंग ही डाल के लिखना प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। इसी में हेडिंग पड़ेगी। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा, अब डैश लगाओ और हेडिंग डालो प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, STRATEGIES, STRATEGIES, सही है। इसका मतलब देखो क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन नहीं होता है उसको क्या प्रॉब्लम आती है, और सेकंड उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ गए आप लोग कि वो कैसे उसके हेल्थ को अचीव करें, ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं अंडर गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा होगा जो स्कूल होते हैं, स्कूल उन पे लिखे हुए होते हैं, क्या लिखा होता है, सेंटेंस लिखे होते हैं, हम लोग हमारे लोग, अच्छा पता नहीं होते हैं वो। तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट तरीके से चलाया जाता है प्रोग्राम? इसके बाद लिखता है 2 बच्चों फूल से, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता है। और भी होते हैं, क्या होते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। और क्या होता है, स्कूल चलेगा मैं ऐसा कुछ भी है ऐसे जैसे ये सब प्रोग्राम किसके किसके लिए जा रहे हैं कि आप लोग कैसे रहें, हेल्थी रहें। हेल्थी कब रहोगे, छोटा परिवार होगा। अब मान लीजिए आपके 5-6 भाई बहन हैं और मम्मी पापा है, ठीक है, बहुत लोग हैं परिवार में, 10-12 लोग, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है ना, आती नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हेल्थी तभी तो है छोटा परिवार सुखी परिवार। तो यही तो सब बताना चाह रहा है, ये हेल्थ को कैसे करके हम मेंटेन कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट तरीके से, इसके बाद आपने कहा गांव में फ्री कंडोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी किसी का पार्ट है। तो ये सब क्या होता है तो हम लोग समझते हैं इस बारे में, ठीक है। तो आप लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एज सोशल गोल, कॉमा एक्शन प्लान, वो प्लान PLAN, सही, कॉमा एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स, देखिए आर इनिशिएटेड एट नेशनल लेवल, these programs are called family planning. These programs are called family planning. और ये स्टार्ट हुआ था बेटा 1951। कब स्टार्ट हुआ था? चलिए तो इनिशिएटेड इन 1951। 1951 में क्या हुआ था, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सरकार ने, इसे बोलते हैं क्या था, इनिशिएटेड इन 1951। लिख लिया 1951, 1951 लिख लिया। इसका मतलब क्या होगा कि एक सरकार ने नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया था जिसे बोल रहे थे क्या, फैमिली प्लानिंग। क्या बोल रहे थे? ये 1951 में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब था कि आप लोग अपने अगले की फैमिली का प्लान करना। ऐसा नहीं कि हो रहा है होने दो, सही, इतने भी हो जाए, ऐसा नहीं। एक गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल, कि आप लोग कितने बच्चे करने हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, सब कुछ फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आ रहा था, सही है। उसके अंतर्गत लेकिन बहुत लोगों को जो अनएजुकेटेड थे उनको प्रॉब्लम भी आ रही थी। अनएजुकेटेड लोग होते थे, ज्यादा के लिए उनको खिला नहीं पाते थे, इस वजह से उनको भी दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। वो तो होती है, तो वही समझा रहा हूँ यहाँ पर। प्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये समझाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा था कि सरकार के द्वारा क्या होता है, देखो ऐसे लोगों को सिखाया जाता है जगह जगह कैंप लगा के, जैसे सेंटेंस लिख के, सही है, कुछ चीजों को बता के लोगों को समझाया जाता है। तो वो सब जो स्टार्ट हुए थे प्रोग्राम, वो किसके अंदर आए थे? फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ था 1951 में, जब हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स, पॉइंट है। हाँ पॉइंट ये क्या, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स
covering improved programs covering reproductive related area, reproduction related areas are currently in reproduction related area are currently in operation under currently in operation under operation under RCH का मतलब पता क्या है? देखो आप समझो, जितने भी जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, उसके अंतर्गत जितने भी वो आ रहे थे रिप्रोडक्टिव संबंधित एरिया आ रहे थे, ठीक है, वो जो जिसके अंडर में हो रहे थे उस प्रोग्राम को बोलते हैं RCH, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखो बेटा, ब्रैकेट में देखो, रिप्रोडक्टिव एंड फुल फॉर्म देखो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, हाँ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने देखा होगा गांव में जो लकड़ी होती है वो तुमने देखा होगा क्या बोलते हैं? आशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आशा नहीं होती, आशाएं वो जाती हैं तो और रुपए दिलवाती हैं, जो मतलब बच्चा होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ आपको रुपए भी मिलेंगे। ऐसा होता है? लड़की के साथ ज्यादा मिलता है। लड़की को कितने रुपए मिलते हैं? मतलब उस टाइम 5-6 हजार रुपए मिलते हैं, बाद में आते हैं 25,000। 25,000। चलो तो ये सब आप जो जितनी भी चीजें स्टार्ट हुई हैं किसके अंदर आ रही है? इसी के अंदर RCH, ठीक है। यानी कि ये मेडिकल संबंध सुविधाएं होती हैं, जैसे आपको पता होगा बच्चा किसी गर्भवती में होती है तो उसके दवाई मिलती है फ्री में, लेकिन आप सुविधाएं नहीं गाँव में बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाती हैं। वैसे जांच फ्री होती है, दवाई वगैरह मिलती है सब कुछ। इसके बाद उसका जो जितने भी टेस्ट होते हैं खाने के लिए दलिया मिलता है, क्या मिलता है? चने वगैरह मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो ये सब प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं? RCH, ठीक है। किसके अंडर में होते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर हुआ बेटा? 102 नंबर लगाते हैं और ऐसा लेकिन वो ज्यादा लोग करते नहीं, उसको फॉलो कौन करता है? नहीं सर, नहीं वैसे लेडीज हो जाती है 10 बार तो आशा बुला लेती है, जाके सब बुला लेती है सर। बहुत ज्यादा मतलब हाँ करते तो हैं, लेकिन कुछ लोग करते भी नहीं है और उसने पता नहीं कहाँ सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा। उसका मतलब ये होता है ना तो सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा, प्राइवेट में लगा सकते हैं सर। बिहार में ये है वही सर, तो उसने खुद अपनी प्राइवेट में की प्लेट भी वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा। और गवर्नमेंट में पता है क्या हालत होती है? अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बेकार चलता होता है ना सर। कोई एक अधिकारी थे बिहार में, तो उन्हें अपनी घरवाली की पत्नी जो थी उनकी पत्नी थी, उन्हें क्लिनिक वहीं कराई सरकारी हॉस्पिटल में। तो उन्हें बहुत सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है इसका। चलो सही है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट ये कर रहे हैं। चलो बेटा नेक्स्ट पॉइंट दे, चलो सही है। नेक्स्ट देखो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट reproductive organs, comma adolescence, ADOLESCENCE, adolescence एक स्टेज होती है बताओ। adolescence लिया, comma safe, comma safe and hygienic sexual practice, and hygienic सर हाइजीनिक किसको बताइए? HYGIENIC, हाइजीनिक मतलब क्या होता है? साफ सफाई ना, जैसे हाइजीनिक लिया, सेक्सुअल प्रैक्टिस लिया, कॉमा STDs, STD मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD और ऐसा लगा लो छोटा सा। STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो STD, देखो हाँ देख लिया, इसका मीन क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs
एंड एड्स होता है एड्स would help pupil to lead a would help pupil to lead a reproductively healthy life, to lead a reproductively healthy life, reproductively healthy life। ये लिखा आपने, आप समझो, आपको देखो। एक और बताओ, अगर किसी पर्सन को नॉलेज नहीं है कोई भी, सही है ना, उसे एड्स के बारे में नॉलेज है ना, उसको ये पता है कि एड्स फैलता कैसे है, सही है ना, उसको किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अगर किसी को ये नॉलेज नहीं है तो आप उसको नॉलेज नहीं दोगे तो उसे क्या पता, सही है। एडोलेसेंस का मतलब होता है वो वाली स्टेज जिसमें चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है। आपको पता है देखो, एक स्टेज ऐसी होती है ह्यूमन की, जैसे बोलते हैं एडोलेसेंस स्टेज। ये स्टेज तक कौन सी होती है, जब आप 12 साल के होते हो, उसके बाद और लगभग में 20 साल से पहले की जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस स्टेज। इसमें क्या होता है कि बच्चा होता है मैच्योर होता है, क्या होता है मैच्योर। जैसे आप 10 साल से पहले आप सारे डिसीजन मम्मी पापा के मानते थे, लेकिन आप 12 साल के बाद अपने खुद के डिसीजन लेने लगते हो, लेने लगते हो कि मैं ये वाले कपड़े पहनूंगा, ऐसे ऐसे बाल रखवाऊंगा, ऐसे ये करूंगा, सही है, वो करने लगते हो। ऐसे मुझे नहीं पहनूंगा, ऐसे मुझे नहीं पहनूंगा, या फिर आपके अंदर कोई नई हरकत आ रही होगी तो उसी टाइम उसी स्टेज में आती है। अगर आप एडोलेसेंस स्टेज में बहुत अच्छे हो, आपने पढ़ाई की है, मेहनत करी है, तो इसका मतलब ये है कि आप बाद में बिगड़ोगे नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपने कहा जो बिगड़ता है वो एडोलेसेंस स्टेज में ज्यादा बिगड़ जाता है, और उसके बाद वो फिर वो सही नहीं होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी सही गाँव में देख लो, आपको जो बच्चे होते हैं बिगड़े हुए चोर बनते हैं तो 18 साल से पहले ही बन जाते हैं, ऐसा नहीं 25 साल के बाद चोर बनते हैं, वो पहले ये सब चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एडोलेसेंस, हाँ, तो ये बताना चाह रहा है कि अगर ये प्रोग्राम के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है चैप्टर पढ़ाए जाए, किसको गाँव वाले लोगों को समझाया जाए, तो उनको बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, या एड्स हो गया, या तुम्हारा एडोलेसेंस में स्टेज में बच्चे क्रियाक्रम करते हैं वो हो गया, सही है, वो सब ये सब नहीं करेंगे, और एक क्या होगा, एक हेल्थी लाइफ अगले बढ़ेगी, ठीक है। आपने देखा बहुत सारा रेप वगैरह हो जाते हैं तो सब इसी स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्लियर हुआ, चलो अगली बताइए। तो इतना क्लियर हुआ बेटा। अब आपको हेड डालना है, हेड डालो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जनसंख्या के कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। एंड बर्थ कंट्रोल। पेपर बताओ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, इसका मतलब नहीं समझे, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, बताओ। पेपर बताए कुछ भी बता बेटा, ये चैप्टर ऐसा ही है, मैं बताऊंगा, बताओ नंबर क्यों किया नहीं, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ज्यादा, बताओ बेटा, बताओ ना। अरे ये तो क्वेश्चन है बेटा, पॉपुलेशन क्यों हो रहा है, हाँ बताओ। तू कुछ भी बोलते हैं, नहीं बोलते, कुछ भी बोलते, जो तेरा मन है तेरा बोलते, बताओ जो मन करे वो बोल। चले तू बता मेरा, तू बहुत से कह रहा है, बता तू बता, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, अरे वो तो बात सही है, तुम लोग कहते हैं वो अपनी वो नहीं कर पाते रिफ्लेक्शन, हाँ बताओ। अगर तुम मैथ में दिया तो कभी घबरा जाओगे, अरे नहीं मैथ पे बहुत सारा लोग मैथ पे, तो तुमको पता ही हो जाता है सर। बताओ बताओ बेटा। ये बताओ जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, खाली इतना बताओ मुझे, मतलब ये बताओ जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है, इतना बताओ आप
तो मैं एक भी कारण नहीं बता, एक कारण बता दो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। कोई जनसंख्या कोई जानकारी नहीं है। हाँ तो बताओ ना, कारण बताओ क्या मैं कह रहा कान बताऊंगा ना, बताओ तो ये सुन लेंगे बायोलॉजी की स्टूडेंट चलो ये बताइए जनसंख्या वो इसलिए बढ़ रही है जैसे जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं जिनको ना भी पता होता है तभी वो इनको अगर एक बच्चे लगते हैं तो एक से ज्यादा लगते हैं, ये कारण है सही ऐसा है और इसी वजह से बताती हूँ और क्या। तुम बताओ तुम बताओ चलो तुम बताओ एक रीजन सबसे एक रीजन बताओ, एक रीजन बताओ। हमने एक रीजन बताया, हम बताओ जन्म अधिक होते हैं उसके कारण। किसके कारण जन्म अधिक हो रहा है इसलिए। जन्म अधिक हो रहे हैं तो जन्म अधिक तभी हो रहे हैं जब तुम कर रहे हो तो मतलब करते हैं लोग। ये क्यों हो रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं बेटा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हम सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, सबको पता है ठीक है ना। मतलब इसको कम करने के लिए तो इतने सारे सरकार ने योजनाएं चलाई थी है ना। इसको कम करने के लिए कम से कम फैमिली शॉर्ट रखनी चाहिए। फैमिली शॉर्ट तो सोच सकते हो, लेकिन वो क्यों कैसे रखें? चलो ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम जनसंख्या बढ़ने का मेन कारण मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि अनएजुकेशन, कि पर्सन एजुकेट नहीं है। मेन चीज पहली बात, अगर पर्सन एजुकेट होता है उसे पता होता है कि अगले आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम होने वाली है और फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए। अगर कोई अनएजुकेटेड है मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मुझे लगता है कि यार सब भगवान की देन है, जो भी चल रहा है चलने दो, सही है जैसा है। पहली बात तो जनसंख्या बढ़ने का यही कारण है। सेकंड कारण है जैसे पुरानी परंपराओं को मानना। कैसे? अगर मान के तुम देखा होगा किसी की 3 लड़कियां हो गई तो वो तब तक नहीं मानेगा तो उसकी लड़का ना हो जाए, चाहे 4 लड़कियां हो जाए, 5 लड़कियां हो जाए, 6 हो जाए, एक लड़का तब तक होगा नहीं, तब तक वो नहीं मानेगा। लेकिन अब लोग एजुकेट हो गए, अब वो अगर 2 लड़कियां होती हैं उसका बंदी कर देते हैं, लड़का हो गया ना तक लोग ऐसा करते हैं। सेकंड सुनो, पहले क्या होता था एक बात सुनो बेटा, इसके बाद और जनसंख्या बढ़ने के कारण कि मेडिकल हेल्थ में जो आपको सुविधाएं बहुत मिल रही हैं। अगर आपके 4 बच्चे हो रहे हैं, 4 बच्चे जी जाएंगे आराम से और उन्हें बाद में कोई बीमारी होगी तो मरेंगे नहीं, सही है। पहले क्या होता था कि 3 बच्चे हुए तो 2 मर गए, ये गया, इसलिए लोग ज्यादा करते थे। सेकंड क्या होता है कि ये सब जो होती हैं इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज ना करना, उन्हें ज्ञान नहीं था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, जिससे क्या हो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो ये सब कारण है। इसके बाद और एक कारण है कि कम एज में शादी कर लेना, ये भी अपने आप में एक कारण है। पहले आपको अपने पापा से पूछना आपके पापा की शादी कब हुई तो वो बता देंगे हमारी शादी 15 साल 16 साल की हुई। हां बस 14-15 नॉर्मल का सब लोगों का क्या कहता है क्या कह रहा है अरे गाँव में क्या होता था पहले शादी के बाद 2-3 साल बाद वो लेके आते थे वहां पर, 2-3 महीने 2-3 साल 1 साल बाद नहीं 1 साल बाद लेके आते थे, ऐसा होता था। तो बेटा शादी तो 12 साल की क्यों करते थे? हां 12 साल में होगी। हां सर 14 साल इसके बाद क्या होगा 1 साल बाद बने आए, इसके बाद उन्हें स्टार्ट सिस्टम चालू कर दिया अच्छा वाला। तो अब कम एज में शादी होगी तो मैच्योर फिर कब थोड़ा अगले जाके होगी और अगले जाके होगी तो फिर क्या होगा 30-35 साल तक बच्चे होते रहेंगे लगातार। तो ये भी कारण था। अब क्या हो रहा है अब लोग 25-30 साल में जाके शादी कर रहे हैं। नॉर्मली तो लग रहा है पढ़ा लिखा लगा है वो 25 साल में कर रहा है और जो लड़की है वो 20 साल की लड़की करती है, 20 से 25 साल के बीच में, और लड़का करता है 25 से 30 साल के बीच में। क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर रहे हैं लोग, पहले पढ़ते लिखते नहीं थे। वो क्या करते थे जैसे थोड़े समझदार हुए बस घर वाले कहने लगे कि शादी कर दो। आप लोग ये बात अपने फादर से पूछना, मैंने तो पूछी थी, मैंने भी पूछी थी। तो इस टाइम को हो गई थी कि मम्मी ये तलती ना कर नहीं थी मतलब अरे मतलब वैसे कर नहीं, मतलब एक होता है ना कि एक होता है कि पर्सनल एक मतलब मैच्योर आदमी, एक होता है 13 साल का लड़का ऐसे सारी मूवी नहीं देखी थी अभी प्रेम पर शादी कर ज्यादा मैच्योर है बताओ? अभी तुमको लगता है हो गया हो नहीं कितनी एज है? एज कितना है? मेरी 18 साल है, तब भी ये लगता है कि बच्चा है हैं? अभी शादी में बीवी आ जाए तो क्या कर रहा था? मतलब नॉर्मली तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा चीजों को, ये खाली अगर ये पढ़ा लिखा है तब तो कर लेगा थोड़ा बहुत, कभी नहीं पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ना कर पाता ना। तो ये सब चीजें ये सब क्या है जनसंख्या बढ़ने का। कोई लोग कुछ चीजें लिख पाता हूँ आपको या हेड डाल दिया इसमें देखो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ, इसीलिए ये बढ़ा देगी क्यों सर? अब बढ़ा दिया 18 साल लड़की करती है और 21 साल लड़की करती है, ऐसा क्यों किया है? इससे बढ़ गई पहले थी 21 दोनों नहीं 22 है। प्रेम पागल अच्छी नहीं है देखो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ
improved quality of life, improved quality of life of people. बेटा ये भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ने का। देखो पहले क्या होता था कि खान पान जो था वो बहुत कम था, नीचे स्तर का था। अब क्या हो गई, नंबर ऑफ वैरायटी बता रही है कि हमको खाने में कितनी वैरायटी आ गई है। अब चीजों वही तो मैं कह रहा था, बेटर हमें क्या मिल रही है, एक पूरी तरीके से एक सोसाइटी मिल रही है अच्छी। जैसे आप लोग स्कूल ज्यादा खुल गए हैं, हर जगह टीचर्स हो गए हैं, हर जगह एक हॉस्पिटल हो गए हैं, हर जगह सुविधाएं मिलने लगी है। तो क्या होता है, इससे लाइफ स्टाइल क्या हो गया, आदमी को चेंज हो गया है। एक ये भी कारण है कि जनसंख्या बढ़ने का। कौन लगाओ और देखो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी and better living conditions, and better living condition, better living condition, had an explosive ठीक है, explosive impact on explosion of population, explosion of population। तो इन्हें ये बताया, सबसे पहले क्या बताया कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है। आपको बहुत सारे कपड़े की वैरायटी मिल रही है, आपको खाने की वैरायटी मिल रही है, रहने की वैरायटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। लोग ये भी सोचते थे आज से 10 साल पहले कि यार जब आप पैदा हो जाएगा तो खा ही लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं Yes, कि कुछ ना कुछ कर ही लेगा, सही है। नहीं कहीं जाए कमाए लेकिन खा लेगा, जितना करते हैं। तो ये भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ने का, ठीक है। पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग थे जो, अगर मैं आज से 20-25 साल पहले जाऊँ तो पहले पता है बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, आपको ट्रैक्टर नहीं थे, सही है। जिसकी जमीन ज्यादा वो जमीन खाली पड़ जाती है, ऐसी उन्हें 5 बीघा कर दिया, 10 बीघा खाने के लिए ये उगान नहीं। आज से 20-25 साल पहली बात कर रहा हूँ, एक तो थे मैं बता रहा हूँ, लेकिन गांव में जो खेत थे वो खाली पड़े रहते लोगों में, क्योंकि काम करने वाला क्या है, बैटर सप्लाई थी नहीं। पहले सर एक वो तो जाता था, वो क्या नाम होम लोन जाता था पहले, वो कौन सी लागान जाती थी पहले, तो अब भी आती है, क्या अब भी जाती है, अब कहाँ आती है? आती है सर क्या लगाना बस ही। नहीं अब तो मेरे खेत की तो जानी ही नहीं। तेरा खेत कहाँ पे है जाता, मेरे गाँव में नदी किनारे, नदी किनारे नहीं, तो नहीं जाएगी नदी अब नदी काले भी फ्री कर दिए गए। अरे कल मुझे अरे फ्री है सर, मेरे दोस्त ने खेत है, सब फ्री है। अरे वो लगाना बस, जैसे कि नदी के पास होते हैं तो वहाँ नदी से पानी भर रहा है इसलिए। नहीं वो तो वैसे भी चलो चलो ना देखो ना, देखो रैपिड डिक्लाइन इन, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट। अच्छा ये बताओ डेथ रेट भी तो डिक्लाइन हो गया है। पहले आपको पता नहीं, आप लोग सोच रहे हो अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा नहीं हो रहा है, पहले ज्यादा होता था। कैसे, आपने सुना होगा पहले हैजा हो गया, पूरा गांव से हो गया, मलेरिया हुआ तो पूरे गांव को हो गया। तो उस टाइम बेटर सुविधाएं नहीं थी। अब क्या है कि आपको जरा सा कुछ तो डेंगू हो रहा है तो आदमी बच जा रहा है, कैंसर हो रहा है तब भी बच जा रहा है। पहले कैंसर डेंगू तो कोई बचता ही नहीं था आदमी, ये लगता था कि वो अब वो मरेगा ही मरेगा, सही है। तो ये सब क्या हो रही है, ये सब बेटर सुविधाएं मिल रही है आदमी को, इसलिए डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट देखो कौन लगा कॉमा MMR, देखो MMR कैपिटल में लगाओ, MMR इसमें देखो ग्रेड देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब ये तो एक अजीब चीज है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो भी कम हुआ, मतलब यानी कि पहले जो माताएं थी क्या होती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, कभी बच्चे जन्म होता हुआ या ऐसे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होता है। अच्छा ये बात सही भी है, तभी तो ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हाँ ये भी बात सही हो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट कॉमा लगाओ और देखो IMR, कौन सा IMR? हाँ इसका मतलब है देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है
मातृ मृत्यु दर, मतलब माता की मृत्यु दर होती है वो बोलते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है बच्चा होता है उसका मृत्यु दर कम होता है। ठीक है, ये बात तो सही है। पहले के बच्चे खत्म हो रहे थे, अगर 5 हो रहे हैं 3 खत्म होना ही होना है। ठीक है, और दूसरी चीज है, लेकिन अब अगर 5 करोगे तो 5 मिनट रहेंगे आराम से, बढ़िया वो सब बच जाते हैं। अब बच जाते हैं, नर्सरी तक जाते हैं तो बचा रहता है डॉक्टर। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, घर में पैदा हुआ घर में मर गए। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट रिपोर्ट इसीलिए ऑपरेशन कर देता है सब, किसी जिंदा था। हाँ, माता जिंदा है तो बच्चा भी नहीं, बच्चा रहता है। लेकिन पहले ऑपरेशन नहीं होते थे, बच्चे घर में ही बच्चा होता था, क्या तो मतलब घर में ही नहीं जाता बच्चा, घर में होता ना। और घर में होता तो क्या होता, या तो बच्चा मर गया माता मर गई, अननोन केस में हो जाता है ऐसा। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेट, पहले बैग के पास जाने के बैग के पास, इसलिए जनसंख्या कम हो रही है। नेक्स्ट क्या लिखा हमने, हाँ, along with increase of in population, along with increase in population of reproductive age is the main for population explosion तो बेटा ये सब क्या कारण है, किसके कारण है, पॉपुलेशन बढ़ने के। ठीक है, पहले क्या बताया मैंने, पहले बताया डेथ रेट, क्या बताया डेथ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डेथ रेट ना। दूसरा क्या बताया एमएमआर का मतलब क्या है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद क्या बताया आईएमआर का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन सब वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले बेड होता ही नहीं तो क्या हो रहा था, ये सब बहुत ज्यादा थी, डेथ भी बहुत ज्यादा लोगों को होती थी। एमएमआर मतलब पहले आपको पता नहीं डेथ होता है, अगर किसी कैंसर हुआ तो उसका मरना तय था, उससे मरना ही मरना है। इसके बाद आप तो बच जाते लग रहा होगा। और उसके बाद डेंगू मालूम मेरा मतलब कोई नॉर्मल हो गया डेंगू, अब नॉर्मल हो गया, हां डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, थोड़े दिन आगे होता है उसका भी जाता है 10-15 दिन से ही जाता है 10 दिन रोना पड़ रहा है। इसलिए अगर सही से हो जाता है सब तो उससे बचाना आपकी मुश्किल बढ़ जाता है। अरे डॉक्टर बहुत सुनना है, बेटा बचा लेता है और क्या, बच्चा हो गया, लेकिन आप तुम खुद से लापरवाही करो तो अभी इसको टाइफाइड में तो सही बैठी है। अरे ये सब हुआ था कब, टाइफाइड अभी हुआ, नहीं आई। डेंगू ना हुआ, टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड तो आदमी बच जाता है, हां डेंगू अलग है। जो को भी तो डेंगू हुआ था जब मैं नहीं आई थी 2-3 बार, एक हफ्ते के अंदर रिकवर हो गया, वही रेट कम हुई थी, बहुत कम हो गई थी। अच्छा कितनी कम हो गई थी? उनकी वही रेट कम हो गई, 10 के आसपास रेट कम ना हुई तो वैसे फीवर होगा। इन्हें टाइफाइड लग गया था। तो टाइफाइड का दिक्कत कहाँ होती है, वीकनेस आ जाती है सर, बहुत टाइफाइड में भी बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। अब ये तो अभी कम मेरे लगती है, भाई को उसके बताया बाद था। एक भूख नहीं लगती है, हाँ, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। दर्द होता है, लीवर चलो से सही तो हो जाता है। चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग थैंक डालो, थैंक डालो। देखो स्टेप 2, थैंक डालो, स्टेप 2 ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब बेटा आप लोग पॉप जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे कम करोगे। अभी तो मैंने आपको तरीका बताया था, ड्रोन चला ये मोदी वाला है, मोदी वाला है, यही तो बेटा है। कब तो प्रेमपाल को क्यों मिल गई? प्रेमपाल ये को क्यों मिला? सैमसंग का है, ये सैमसंग को तो वही देखो ना। सैमसंग का है। अच्छा कवर लगा हुआ है ये, हां तभी तो मैं कह रहा हूँ बहुत अलग अलग टाइप का लगता है, काला काला ये काला भी नहीं, एक कलर ही है, अलग जैसा है। लेकिन अपन ज्यादा चलते हैं, अभी 6 महीने बाद वो करने लगे। उसकी बात तो होगी सर फोन अच्छे मिल रहे हैं। बेटा ये बताओ, अब मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, अब आप लोग बताओ कि पॉपुलेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। आप बता दें, बताओ अपन ऐसे कर सकते हैं, ए बता, बढ़ाओ सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई है, उसको फॉलो करो हो जाएगी। और नहीं तो क्या, ये करके लिखे। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, बोलिए। देखो यूजीन नंबर 1 देखो, ऐसे नंबर 1 देखो यूजीन यूजी वेरियस
contraceptive method using various contraceptive method। बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ठीक है? टिक नहीं टिप, वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ ठीक है हो गया सर, इसलिए सुनाई दिया था ना टेबल वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा ये बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? बच्चा बताएगा? अरे बोलते क्या हिंदी बता दो सर। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, ऐसे मेथड तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सही है? तो ये यूज करने चाहिए लोगों को। ये बीच बहुत बिगड़ चल रही है ये बहुत बता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाली न्यूज़ कहां लग रही है? फोन में देखो बहुत दुनिया में आता तो इसलिए चल रही है कि इससे जिंदगी ज्यादा बढ़ रही है ना, तो इससे करके ये सब अब सब लोगों को पता होना चाहिए ना कौन कौन से मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। बहुत सारे लोग हैं हाँ लोग समझाने के लिए कह सकते हैं। हाँ तो ये तो रियल है इसलिए तो होता है। अनएजुकेटेड पर्सन समझाओ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। और मेन काम होता है कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कर देते हैं। नंबर सेकंड देखो एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग पीपल about the pupil about the demerit of large family, demerit of demerit हाँ demerits of large family। बेटा इसका मतलब होता है नुकसान। आप लोग क्या करो, लोगों को लार्ज फैमिली का नुकसान बताओ ना कि फायदा बताने के। लेकिन पहले लोग पता है फायदा गिनाते थे। अरे पहले लोग कहते थे इसके 4 लड़के हैं तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ लड़ाई के आगे जिसकी इतनी क्या कहते थे, जिसकी इतनी लाठी उसकी उतनी वो कहते थे, इसकी लाठी उसकी भैंस। वो ऐसे करते थे। अगर मोहल्ले में अगर एक के 3 लड़के हैं तो वो भी 3 ही करेगा। अगर एक रह गया उसका तो कहते दब जाएगा ये होते। लेकिन अब उल्टा हो गया बेटा, जो 4 कर रहा है लड़के और 1 कर रहा है तो वो 4 मजदूरी करते हैं एक वाले के। उल्टा होता है नहीं होता है। अब आदमी लाठी भी नहीं दब रहा है, पैसे दब रहा है देता हूँ। अगर आपके पास पैसा है अगर लड़ाई अभी हो जाए ना बेटा, लड़ाई हो जाए कितनी क्या कहते हैं मेरी हुई थी ना, बोले तू अकेले हाथ मार में, तुम अकेले 4 भाई आ जाओ, तुम एक मुझे नहीं मार सकते। अरे ऐसे नहीं मारने के साउथ में डायलॉग मार दिया आ जाओ ये करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, आप गधे पड़ेगा मैं कानून से लड़ूंगा पहली बार। और सेकंड बार लड़ोगे तो तुम यहाँ से मैं लड़ो बॉडी से, यहाँ से लड़ो दिमाग से, ऐसा तुम उन्हें बर्बाद कर दो बिल्कुल। और आजकल लोग यही कर रहे हैं बेटा। रिलेटिव ला रहा हूँ जो मैं रहता हूँ जिसके 3-4 लड़के होते हैं, जैसे मतलब ये नहीं कर रहा हूँ बेकार रहते हैं लेकिन वो दुखी रहते हैं। तो ताकत से लड़ते हैं, ताकत से लड़ाई क्यों करना आदमी, तो करनी क्यों है? और वो तुम्हारे पीछे गुलाम बने रहेंगे हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज फैमिली के आप लोग क्या बताओ, डिमेरिट है नुकसान बताओ ना कि फायदे गिनाओ। ठीक है, तो इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार। नेक्स्ट देखो इंक्रीजिंग द मैरिज एज, इंक्रीजिंग द मैरिज एज। मैरिज मतलब शादी की उम्र क्या करो, इंक्रीज करो। ऑफ फीमेल एंड मेल, ऑफ फीमेल एंड मेल। ये डिग्री 21 साल की देख लो तुम्हारी इच्छा करती है। लिख दिया 21 और 23 है यहाँ तक है। 21 फीमेल की और 23 25 है। लेकिन तू कह रहा है कि मुझे तो पता है। अरे नहीं पहले 21 थी ना, अब बढ़ गई है, सरकार ने बढ़ा दी है। अच्छा बालिग और नाबालिग का मतलब क्या होता है? जी नाबालिग वो जो कि 18 साल से कम हाँ, जो और 18 साल से बालिग रहती है। हाँ। ऐसा होता है। चलो और फीमेल की एज कितनी होनी चाहिए? फीमेल की है यहाँ 21 21 और मेल की 23 यहाँ सही। इसके बाद शादी कर सकते हम जैसे करते हो, ठीक है? कानून की तरह से ना मैं कह रहा हूँ हाँ करना तो 33 साल पहले वाले साल को ज्यादा करते हैं। अगर करना ही शादी तो दिक्कत ना उसमें। और पढ़ाई करते हुए तो वैसे नहीं करनी चाहिए। ये लोग तो अनएजुकेटेड पढ़ाई नहीं करते तो जल्दी कर लेते हैं। हमारे कॉलेज में वो अरे सर गांव का नियम तो बहुत बेकार है। शादी करके आती पता नहीं कैसी कैसी लड़का लड़का देखी? मेरे को उनको पढ़ने में दिमाग लगता है मतलब शादी करके बाद पढ़ाई करती है। हाँ
बीएससी चल रहा है ना तो ऐसे हमारे भी होता था। जब मैं बीएससी कर रहा था तो एक लड़की ब्राउन बैठी थी तो यार हमारे क्लास में 2-3 वो पहली साल आई तो हमारी क्लास में भी लड़की थी और उसकी भी तो हो गई होगी। पहली साल में अनमेरिड थी, ठीक है। जब सेकंड साल पेपर देना है तो उसकी मां हमको मैंने और अब की लड़कियों को तो पहले की लड़कियों को इतना शो ऑफ करने का वो नहीं था, लेकिन अब की लड़कियों को इतना शो ऑफ करने का भूत चढ़ा रहा है, मुझे पूछो मत। दूर से देख के पता चल रहा है हाँ भाई इतना भारी ये लगा रखा है, तब भारी लटका रखा है। हाँ बता दिया ये मैरिड है। हाँ चलो मुझे लगता है बेटा नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट वाले को देखो, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, INCENTIV सेकंड BE इंसेंटिव, देख लिया। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स having two children, TW हाँ TW चिल्ड्रंस, मतलब ये है कि सरकार अगर कोई 2 बच्चे कर रहा है खाली तो उसको क्या दे, इनाम दे। इंसेंटिव का मतलब होता है इनाम देना, कुछ भी ऐसा रखा है सरकार ने। ऐसा गिफ्ट करना कि उसके लिए थोड़ा अलग हो, तो जो ज्यादा करेगा उसके लिए वो नहीं मिलेगा। अब तो कर दिया है ना, अब तो ऐसा कुछ क्या कर दिया, मतलब हमने कहा था जो बच्चे होंगे तभी योजना का लाभ ले सकता, वरना नहीं ले पाएगा। ऐसा कर दिया, काफी सरकारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। हाँ ऐसा, चलो ठीक है, वो होना भी चाहिए। सर आने वाले समय में कुछ रह ही नहीं जाएगा, हैं? आने वाले समय में कुछ रह ही नहीं जाएगा ना, तो ठग आ जाएगा भाई। लोगों की शादी तो ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि आना तो जमीन बचेगी। अब मैं मेरी बात ये कर रहा था, एक विंटर सीजन नहीं लग रहा है, वेडिंग सीजन लग रहा है। वेडिंग सीजन है, सही बात। साल साल चल रही है ना। अब दिसंबर तो किसी की शादी बड़ा नहीं रूम है। है, इतने बड़े में 1 लोग रहता था, बस इतने बड़े में मतलब 20 लोग रहे तो छोटा नहीं है। अब फिर उनके 20 होंगे, फिर और जगह नहीं रह जाएगी सर। अरे अब तुम इतने समझदार हो, तो इतना करो तो पढ़ाई लिखाई कर लो। अब देखो आप अकेले हो, आप अपना कितना बच्चा करो, एक बच्चा करो बस, जहाँ तुम रहा उसमें बच्चा रहेगा। अब तो अपने 4 करोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक कहाँ जाएगी? एक बच्चा करो ना, सरकार इसीलिए तो सोच रही है। एक लड़का करो तो काफी। पूरी जिंदगी रहने निकली आप पढ़ाई। चलो ठीक है बेटा, अब ऐसे तो नॉर्मल तो जगह कम होती रहेगी। हाँ। अगर मान ली पापा की कमाई 20 भी है, अब तुम 2 भाई रहते तो अब तुम 2 कर लिए तो कितनी जाएगी, 5 साल ही नहीं होगी, और उसने 2 कर ली तो फिर तो ऐसा तो हो जाएगा। लेकिन मेन चीज है कि तुम्हारे पापा ने 2 कर ली, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक ही करना। इतना कॉन्सेप्ट बना रहा है इसका। चलो देखो नेक्स्ट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। नहीं लड़की हो दोबारा का तो लड़का है तो चलो बेटा नेक्स्ट है। अब हम डालो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या डालो? तो ये आप लोग समझ गए, आपको लार्ज फैमिली के नुकसान का होना चाहिए बेटा, पीपल लोगों को समझाया करो अपने आसपास। मैंने बहुत कुछ समझाया। हाँ कि लार्ज अपने साथ फैमिली वाले किसकी शादी होगी सब समझाया। एक ही अच्छा करें, और उसके बाद सेकंड क्या है, उसका नुकसान होगा उन्हें, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया। ठीक है, देखो हेड डालो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डालिए। तो हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, गर्भ निरोधक। क्या होता है, गर्भ निरोधक मेथड। इसमें देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फर्स्ट पॉइंट देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज्ड टू, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज्ड टू प्रिवेंट द, यूज्ड टू प्रिवेंट द, यूज्ड टू प्रिवेंट द। आप लोग कॉलेज से आ रहे हो या रूम से आ रहे हो? नहीं घर पे, क्योंकि आधी क्लास छूट जाती है, इसी वजह से आधी अच्छा तुम लोग क्लास गए थे? ये नहीं गई थी, मेरे घर ही चली गई थी ना। अच्छा तुम लोग साथ में आए। हाँ, फिर मैं घर गई, मैंने ड्रेस चेंज कर ली। देखो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और तेरा लोग नहीं चल रहा है कहाँ तो ड्रेस है अंदर, ड्रेस पहना है शर्ट पहना है, केवल शर्ट पहना है, पैंट दूसरी पहना अरे है। मेरा कॉलेज इधर है, सेंटर है। अच्छा हाँ, हाँ, ये तो है। तभी मैं बहुत देर से बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं पेपर देने आती हूँ, लेकिन मैंने मुरली नहीं देखा। मुरली का कहाँ गया पेपर? हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है। इतना बुरा कॉलेज है। अच्छा मुझे लग रहा है कि लड़कियों के उसी में
चीज हां सेल्फ सेंटर लड़कों का सेंटर जाता है लड़कों को अलग क्या है हाँ। एचआर में कौन सा है? ऐसा होता है हाँ। तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ऊपर हो रहा है किसी हाँ। वो कॉलेज है। और लड़कों तो तुम चीटिंग करवाए थे नहीं होती है सर, बिल्कुल सारे कैमरा चालू होते हैं, दो टीचर बैठे तो होते हैं, कहाँ चेक करती है? कुछ नहीं पूछ पाते, ऐसे करके देख नहीं पाते। अब हमारी आदत नहीं पूछने की, तो कुछ लोगों को दिक्कत नहीं मैं आएगी बता रही अपना हूँ, स्कूल पूछती है नहीं। दीवार तुमसे दिखाया है मैं छोड़ के चली जाती हूँ। मैं तो भूल लेता था मैं वीडियो में तो मैं नहीं, मैंने एक दूसरा हाँ। सर होते वहाँ पे। अरे सर वहाँ के टीचर बहुत बुरे हैं, नहीं आते कुछ कुछ टीचर तो कहते हैं मुझसे क्यों मुझे मैंने कहा मैम मेरा सिलेबस ही नहीं है बता तो तो अब ना ऐसे लोगों को दिया जाती है उनपे सिलेबस नहीं सकते पढ़ने वाला है इसके बाद मैंने कहा मैम अरे पूछता हूँ बताओ तो वो कहती अब मैं देखा हूँ उन्हें भी नहीं पता था तो वो गई उधर देखे उन्हें सारे ऑप्शन और ऐसे को बता रही मुझे मैंने सब कुछ पूरे थे सॉल्व वाले हम नहीं पूछते हैं सर, हमारे टीचर इतने अच्छे ठीक है नहीं। सही है चलिए हमारे तो कहीं ना कहीं इससे तभी तो मुझे पता है चलो कोई बात मुझे नहीं टीचर पे भरोसा क्यों होता है? देखो ये देखो देखना कॉन्ट्रेक्टर मेथड आर यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी Unwanted. अनवांटेड प्रेगनेंसी अनवांटेड का मतलब ना जानते। अनचाही अनवांटेड प्रेगनेंसी देख लिया एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा इसका मतलब ये होगा मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका मतलब ये होगा कि आप लोग अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानते हो तो आप लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो और मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेन कारण यही है जनसंख्या बढ़ने का लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए लेकिन उसके हिसाब से नहीं होता और गांव वाले 90% लोग ये मानते हैं भगवान ये के ईटीओ नहीं करते हैं ना। ऊपर वाले के होता कर्म का बच्चा होना ठीक है ऐसा मानते हैं 99% ठीक है 1% जो होते हैं एजुकेटेड वो समझते हैं बात को चलो ठीक है नेक्स्ट में बेटा अब आप लोग लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो एन आइडियल contraceptive should be अच्छा ये बताओ अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है तो वो आइडियल कब होगा उसकी क्या खूबी होनी चाहिए कब बोलोगे कि वो सही है मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी हो और उस आइडियल मतलब क्या होता है आदर्श मतलब अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसे बोलोगे बताओ किसे बोलोगे जो काम नहीं करे ऐसे नहीं दोगे तो तुम ये भी कर रहे हो गड़बड़ी हो रहा है ऐसा हो जाए ना चलो मैं दिखा रहा हूँ क्या कैसे तो तुम समझ नहीं आएगा देखो थोड़ी जैसा करो वैसा करो ये हैंडीकैप में है ना अंडरलाइन कर दो इसे सही है तो देखो फर्स्ट देखो नंबर 1 देखो यूजर फ्रेंडली इसका मतलब समझे क्या है इसका मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जो तुम यूज करो फ्रेंडली कर सको अभी नहीं समझे फ्रेंडली का मतलब है ऐसा नहीं कि आपको डर लग रहा है हाँ। डर का मतलब ये आपको बहुत बेकार लग रहा है कि दूसरा को देखना नहीं ऐसा होना चाहिए यानी फ्रेंडली यूज कर सको उसको ठीक है ये होना चाहिए नंबर सेकंड देखो इजीली अवेलेबल अब इसका मतलब क्या बेटा कि वो हर जगह मिल जाए ऐसा नहीं कि अगर तुम जैसे मिल रहा है आप बरेली में तो बरेली में सुना जाओगे समझे समझे ऐसा नहीं कि हर जगह अवेलेबल हो ऐसा कॉन्ट्रेक्ट में समझ चाहिए ऐसा नहीं कि आपको लेने आना पड़ रहा है बरेली तो आपको रहते पीलीभीत में तो कौन यूज करेगा कोई नहीं करेगा सही है तो वो हमेशा मिल जाए नंबर 3 देखो इफेक्टिव नंबर 3 देखो इफेक्टिव कैसा हो इफेक्टिव भी हो कि आप क्योंकि आदमी भरोसा दुनिया तक कायम है तो आप लोग भरोसा कर रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव ना निकले तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है क्या हो जाएगा गड़बड़ तो वो इफेक्टिव भी हो ठीक है नंबर 4 लिखो रिवर्सिबल इसी का सेकंड है ना रिवर्सिबल सेकंड है फोर्थ बोल रहा हूँ रिवर्सिबल देख लिया रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बताओ मतलब रिवर्सल में तो एक बार हो जाता है फिर दोबारा चीज रिवर्सल का मतलब पता है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया
तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन जब उसे ना करो यूज तो हो भी जाए। ये क्या है नहीं समझे? ना जैसे पहले तुम सोच रहे कि हमें नहीं करना है बच्चा, तो तुम क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हो, लेकिन जब तुम चाह रहे हो कि अब हो भी जाए तो ऐसा ना हो कि वो ना हो, मतलब हो भी जाए, रिवर्स में लो, मतलब ना हो तो हो भी जाए। रिवर्सल में होते दोनों तरफ से होती है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से होती है। हां दोनों तरफ से जो रिवर्स प्रोसेस। हाँ रिवर्स से होता है उल्टा रिवर्स में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अरे तुमने बहुत लोगों को ये भी कर सुना होगा बेटा कि अगर पहले तुम स्टार्टिंग शादी के बाद अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके बाद फिर होना मुश्किल हो जाता है, सुना है क्या? बहुत लोग ऐसा कहते हैं। शादी होती शादी उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चा हो रहा है तो होने दो, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कर रहे हो तो उसके बाद तो होते नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसका मतलब ये है कि जब ना चाह रहा है तो नहीं हो, तो जब चाह रहा है तो हो भी है। सही है? चलो नेक्स्ट बेटा देखो, नो साइड इफेक्ट। नंबर 5 को नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट यूज कर कोई ना हो, ठीक है? अब साइड इफेक्ट होगा तो कौन यूज करेगा, कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर 6 को देखो, नाउ नो वे interferes with sexual desire and sexual act सही है? सेक्सुअल एक्ट समझ गए आप लोग? इसका मतलब ये कहना चाहना है कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ना हो कि तुम्हारी जैसी चाह तो सेक्सुअल कुछ भी मतलब सेक्सुअल सेक्स करने की वैसी ना हो पाए। सही है? ऐसा भी ना हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसे नहीं कर पाओगे वैसे नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो ऐसा होना चाहिए, समझ गया? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जो सबसे अच्छा होता है वो ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप लोग समझ गए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैसे होना चाहिए और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा होता है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। तो आप लोग एक हेडिंग डालो, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड could be divided, contraceptive method could be divided into following category. Contraceptive method could be divided into following category. तो देखो कैटेगरी, ये बहुत सारी कैटेगरी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन कौन से होते हैं समझे एक करके? तो नंबर 1 देखो नेचुरल मेथड। नंबर 1 कौन सा है? नेचुरल मेथड। अब आपको नंबर 1 जो हेडिंग हटा दो, ऐसे देखो नंबर 1 जो ये तो कैटेगरी के बाद हेडिंग के बाद पढ़ो, ठीक है? नंबर 1 देखो नेचुरल मेथड, देख लिया? नंबर 2 देखो बैरियर मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की वैरायटी है, सही? बैरियर मेथड और देख लिया? नंबर 3 देखो आईयूडी। हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये भी होती है डिवाइस, ठीक है? पढ़ाएंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, देख लिया? नंबर 3 लिख लिया ना? नंबर 4 लिखो, देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको बताओगे पिल्स वगैरह खाई जाती है ना, टैबलेट जो खाती है फीमेल्स, तो उन्हें बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। चाहे ऑब्लिगेटरी पिल्स, टैबलेट खाती है फीमेल्स, माला पता है? माला होती है, सहरी होती है, सहरी। हाँ बताएंगे अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके बाद ये भी दिया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके बाद देखो इंजेक्टेबल। नेक्स्ट देखो इंजेक्टेबल, इंजेक्शन भी आती है।
इंजेक्टिव। तो इंजेक्शन किसके इसके लिए आता है? किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज किया जाता है। जहाँ वो आता है मुझे पता है। नाम नहीं पता है। नेक्स्ट होता है इम्प्लांट्स। कई लोगों को भी इम्प्लांट्स। नेक्स्ट देखो इम्प्लांट्स। इम्प्लांट होता है, वही बताएंगे क्या होता है। इम्प्लांट्स क्लियर? इम्प्लांट्स। नेक्स्ट देखो और लास्ट देखो बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड। सर्जिकल का मतलब जो सर्जरी होती है, जो गाँव में बेसिकली करवाते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, जैसे बोलते हैं। ये बेटा जो सर्जिकल मेथड है ये होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड परमानेंट हो जाता है। इससे कभी तो हो जाता है, इससे शक्ति नहीं रहती। अरे इससे शक्ति नहीं रहती है। अरे मैंने कई लोग में बता दूं बेटा तुम केस कर सकते हो हॉस्पिटल में अगर ऐसा हो रहा है तो। सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड होता है, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पता है क्या तुम्हारा बाल उसमें कट कर दिया जाता है। फीमेल की कर दिया जाती है एलिफेंट। और जब एलिफेंट पड़ जाएगी तो कैसे हो जाएगा? मतलब दो होती ना, मतलब दो होती, दोनों कट होती है। तो फिर हो कैसे क्या? तो वही तो कह रहा हूँ, ये सही से किया नहीं होगा, इसलिए यहाँ करवाया होगा। ऐसा होगा, सही से किया नहीं होगा। कानपुर में ऐसा ही हुआ था। कानपुर में क्या हुआ था, एक चीज करवाया सर्जिकल मेथड। मैंने सबने सारी प्रपोडे भी देखी थी, प्रपोडे भी सब देखी थी, तो उसमें सरकार ने ऐसा नहीं, फिर वो अरे वो केस अल्ट्रा वन से आ गया। केस कर सकते थे, केस कर सकते थे। केस मतलब थोड़ा सा हम शो करा वही जो इंजेक्शन आता है आपको लगवा दी। अच्छा 5 महीने तक का होता है। तो क्या हुआ? अरे तू और इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं आपको बात कर रहा हूँ। अरे नहीं कोई, अरे नहीं मैं बताऊंगा। बात सुनो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर परमानेंट मेथड है और तो बच्चा हो जाता है, कानून में हो गया तो उसे 20 लाख दिया डॉक्टर ने। अच्छा 20 लाख? अरे अभी केस करा बेटा ये परमानेंट मेथड होता है। हां ऑलरेडी केस करवा सकते हो। 10 लाख ले लेकिन होगा ही नहीं ना, पहले पेट कट जाएगी कैसे हो जाएगा? एक ही है जैसे सर एक ट्यूब जिसकी कट जाती है, जैसे एक बार ऐसा होगा उसका जिसको क्या होगा, ठीक है, तो उसकी एक ट्यूब फट गई तो उसकी डॉक्टर ने काट के बंद कर दी है, एक बची है तो उससे हो सकता है तो हो जाएगा एक तरफ से तो, पर उसका हो ही नहीं रहा। हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब आपको हेडिंग डालो। इतना क्लियर हुआ? तो इतनी सारी कैटेगरी होती है किसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सही है? कौन कौन सी होती है? नेचुरल, दूसरा कौन सा है? बैरियर, तीसरा आईयूडी, चौथा ओरल, पांचवा इंजेक्टेबल, इम्प्लांट और कौन सा है? सर्जिकल मेथड। तो आपको नंबर 1 हेडिंग डालो बेटा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। अच्छा देखो नेचुरल मेथड का मतलब होता है इसके साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं होते, इसके जब भाई कोई चीज यूज नहीं कर रहा तो साइड इफेक्ट क्या होंगे, सही है? लेकिन इसके इनके उसके चांस बहुत ज्यादा रहते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो आपको नंबर 1 लिखो, लिखो नो साइड इफेक्ट। इसके नेचुरल मेथड फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डाल दिया। नेचुरल मेथड में हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट but chances of failure is high, chances of failure is high। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो इसको आप दे नहीं लो, चांसेस ऑफ फेलियर हाई। मतलब आप भाई जब तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हो, नेचुरल तरीके से कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप आपको कैसे कर सकते हो, देखो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप लोग देखो नंबर 1 हेडिंग डालो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, हेडिंग डालो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें बोलो PERIODIC पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE। देखो ABSTINENCE, सही है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसका मतलब क्या होगा? देखो मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था ना, तो मैंने क्या बताया था बताओ? बताया ना क्या होती है? आपका तो यहाँ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होती है? ये नेचुरल मेथड होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का। देखो कैसे होता है, आपको मैंने बताया था 0 से लेके 1 से लेके 5 तक
4 दिन तक 5 तो मान क्या होता है, कौन सा पीरियड होता है? मेंस पीरियड होता है। हाँ कौन सा होता है बताया था आपको, यानी कि मेंस पीरियड होता है। इसके बाद 5 से लेकर कब तक 13 तक क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज भूल गया था, सर पढ़ी करा रहे हैं कुछ पढ़ा नहीं बताया था। और ये तो यूट्रस में चलता है, और ये होता है कौन सा, ओव्यूलेशन, वो फॉलिकुलर फेज, यानी कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। सही इतना पता है आपको। इसके बाद मैंने कहा था कि 14वें दिन क्या होता है, क्या होता है, तो सबसे ज्यादा खतरा होता है किस दिन होता है, 14 डेज। इससे अगर इसको फॉलो किया दोगे किसी तो 100% क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, 100% चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अगर आपको ज्ञान है तो आप क्या करो 10 डेज से, कब से 10 डेज टू 17 दिन, 17वें दिन तक कुछ मत करो, यानी कि 7 डेज का एब्सेंट रखो। सही है। एक महीने में आपको कितने का एब्सेंट रखना है, 7 दिन का। 7 दिन तो हुए, 7 दिन आपको कोई सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाओ, तो इसका मतलब कभी भी एक फर्टिलाइज नहीं होगी। ये नेचुरल मेथड होता है। नेचुरल का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं करना है और आराम से उससे बच भी सकते हैं, ठीक है। तो 14 दिन तो मेन हो गया, लेकिन आप 3 दिन अगले 3 दिन पीछे हुई, क्योंकि मैंने जो होता है टेम्परेचर चेंज रहता है, और चेंज हो जाएगा तो वहाँ दिक्कत जाएगी, डेली दिन सोच रहे हो, तो इसका मतलब 7 दिन क्या करो, अब्सेंट, इसे बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होती है, रुक जाती है। सर मैं 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होता है, 15th डे अगर हुआ तो 14 दिन होता है, केवल वो 14 टाइम दिन फिक्स होता है। अच्छा हाँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये 14 दिन कौन से दिन छोड़ते हैं हम, इस बार से पहले दिन जब से मेंस पीरियड स्टार्ट हुआ है। अच्छा लेकिन मेंस पीरियड का टाइम भी चेंज रहता है कोई, हाँ सही है, ये होता है, तो इसका मतलब ये भी टाइम चेंज रहेगा। तो तुम ऐसा करो ना 3 दिन पहले का मान लो, 3 दिन बाद का मान लो, इतना चेंज होगा यार ना, होगा 6 दिन का, 6 दिन मान लो बहुत बोलते हैं, तो 6 दिन क्या 7 दिन तो मत करो, सही है, और बगैर किसी दिन करो कोई दिक्कत नहीं, सही है। समझ गए। हाँ, अब बताओ ये ज्ञान तो मान लीजिए कि आपको जो पढ़ाई नहीं करने से क्या मत ज्ञान होगा ये वाला, तो वो तो ये मानेंगे कि भगवान की देन है, सही है, भगवान की देन है अपने आप को। ये क्या होता है कि जैसे कोई सर्विस कर रहा है बाहर है, सही है, वो भी मेरी इन 7 दिन नहीं मिला, बगैर मिल रहा है तो क्या होगा, उसके भी नहीं होगा, सही है। तो ये वाला ध्यान रखना है। तो आप लोग इसमें लिखो द कपल्स अवॉइड, इसमें लिखो द कपल्स अवॉइड, द कपल्स अवॉइड, अवॉइड मतलब क्या होता है, अवॉइड, द कपल्स अवॉइड, द कपल्स अवॉइड क्वाइटस, COITUS, क्वाइटस, भैया। तो कपल क्या करना चाहिए, COITUS, तो कपल क्या करना चाहिए, क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। क्वाइटस देखिए फ्रॉम डे 10 to 17 of menstrual cycle, यानी कि 7 डेज क्या होते हैं, रिस्की होते हैं। ये 7 डेज कैसे होते हैं, रिस्की, सही है, रिस्क, हाँ, इन 7 डेज में रिस्की होते हैं, बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है, पूरे मन। अगर देखो बेटा ये समझते हैं आप लोग, पीरियडिक एब्स्टिनेंस ये नेचुरल मेथड नहीं होगा, नेचुरल तो होगा, किसी का यूज किया गया नहीं। नंबर सेकंड देखो, नंबर सेकंड कर लो, विड्रॉल, क्या विड्रॉल, हाँ नंबर सेकंड, ये ये नेचुरल मेथड चलता है, नेचुरल का। हेडिंग देखो सुनो तो, पहला आइटम होगा नेचुरल मेथड, अब उसके टाइप चल रहे हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा था, इसका वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हाँ। और नंबर सेकंड इसका देखो विड्रॉल, विड्रॉल करनी WITHDRAWL, ऊपर निकालते हो, लिखा नहीं था विड्रॉल, और क्वाइटस इंटरसेप्ट,
सेट इंटरसेप्ट क्या बोल देते हो सर? इंटरसेप्ट लो CEPT सेट। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इजाकुलेशन से पहले सीमेन को रिलीज करना आउट ऑफ वेजाइना, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? ये विड्रॉल और क्वाइटस इंटरसेप्ट। लेकिन ये तो बहुत रिस्की है, ठीक है? तो ये भी एक मेथड है। देखो मेल पार्टनर मेल पार्टनर और विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वजाइना just before ejaculation समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? इजाकुलेशन से जस्ट पहले विड्रॉ पेनिस कर लेगा मेल पार्टनर। तो इसका मतलब क्या होगा? जब सीमेन निकलने जाएगा तो इसमें अंदर नहीं जाएगा, और अंदर इसमें नहीं जाएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। समझ गए? तो सेकंड है नेचुरल मेथड। ये भी कैसा मेथड है? नेचुरल मेथड। नंबर 3 देखो, एक और नेचुरल मेथड बताया से बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, LACTATIONAL नेशनल एमिनोरिया AMENORRHEA। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये तो फालतू का है, ये कौन वेट करता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है जब वो होता है, एक हम बोल सकते हैं डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसके बाद 3 या 4 मंथ क्या होता है? मेंस साइकिल नहीं आती, और उस फेज में कुछ मेंस साइकिल नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सही है? और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फालतू का है, इसका कौन करता है? जब देखो इसका कौन कंप्लीट करता है? देखो absence of menstruation एक फोटो भेज रहा है, तब पर अप्लाई करो। किसे भेजेगा? मुझे भेजेगा, मैंने फोटो खींच के मुझे भेजेगा। देखो ये absence of menstruation आफ्टर पार्टुलेशन पार्टुलेशन का मतलब क्या होता है? बताओ क्या चीज? पार्टुलेशन का मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ करो, बताया नहीं था? आफ्टर पार्टुलेशन एंड इंटेंस, देखो एंड इंटेंस नहीं, इन्फेंट जो बच्चा होता है वो इन्फेंट मिल्क फीडिंग, देखो मिल्क फीडिंग, बच्चा दूध पीता है ना, मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, तो बताओ इस पीरियड में क्या होता है? जब पार्टुलेशन होता है यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद क्या होता है? जब बच्चा दूध पीता है 3 मंथ तो उस टाइम क्या होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन का मतलब मेंस पीरियड नहीं आते और वो नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो उस टाइम कोई भी खतरा नहीं रहता। लेकिन वो तो ऐसे ये तो कभी फालतू का है, लेकिन जिन्हें लिखा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये समझ गए? आपको नेचुरल मेथड तीनों समझ गए? बताओ पहला कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा कौन सा है? विड्रॉल और क्वाइटस इंटरसेप्ट, और तीसरा कौन सा है बेटा? लैक्टेशनल एमिनोरिया। समझ गए आप लोग? चलो अब नेक्स्ट निकालो वेरिएट मेथड। नंबर सेकंड निकालो वेरिएट मेथड। फोटो नहीं करो बेटा, एक बार देख लो। क्या देख रहा है? वीडियो ना रहा, रील वॉच से बहुत मान लगे आजकल। सब जो सजी इंस्टाग्राम पे मेरे देखना 2 रील पड़ी है मात्र।
ऐसे ही बात मैं करता हूँ, जो बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये आपकी ये मुझे बहुत नाती पड़ता अरे है। इसमें मैं तो अपनी कोई ड्राइंग ही नहीं बना पा रही हूँ, मैं तो अपनी ड्राइंग ही बनाती हूँ। अच्छा ड्राइंग ही बनाती हो? नहीं आज की लड़कियां वैसे वो बनाती हैं। सर वैसे मैं मुझे नहीं आता है, ना, मुझे सच्ची पहले बात आती नहीं कर थी, रहा हूँ मैं मैं। भूल गई हूँ। हैं? मुझे पहले आती थी, मुझे कुछ नहीं आता है। तो कह रहे थे स्कूल जाते हैं तो कहते हैं मेरा फर्स्ट डे है। अरे हाँ वो ब्लॉग बनाते हैं ना लोग, मैंने देखा है, मैं आपको बता रही थी, मैंने देखा है, मेरी दोस्त बनाती है ना एक। ब्लॉग कैसे बनवाती है? वो कहती है तो एक यार मैं सुबह हो जाती है और उठ जाती हूँ और मैं कर लेती हूँ सुबह का नाश्ता, फिर रात में जाना होता है कॉलेज, मैं जाती हूँ कॉलेज, मैं अपने दोस्तों के साथ सफर कर लेती हूँ कॉलेज का तय, फिर यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे आधे रास्ते छोड़ के चले जाते हैं, मिल जाते हैं यहाँ मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्तों के साथ चली जाती हूँ कॉलेज। हे भगवान, घर आती हूँ पढ़ाती हूँ बच्चों को, हर एक चीज पूरी दुनियादारी बता डालती है, और जबकि उसकी सर शादी हो चुकी है। अरे ये सब बहुत बेकार लगता है, मुझे बहुत बेकार लगता है। उसकी शादी हुई है, बनाना है तो अच्छी चीज के लिए बना लो, तो कह रहे हैं जिस चीज में टैलेंटेड हो उसका ना रील, चलो रील पहले सही है कि मतलब ये इंस्टा वगैरह ये प्राइवेट रील से रहती है, प्राइवेट तो सही है प्राइवेटली बनाओ, हाँ। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो वो करना है क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो सबको, शो कर रहे हो, मतलब हाँ सोशली अगर डालता है तो उसमें बहुत बेकार लगती है, वो आदमी देखता है तो बहुत हंसी आता है बाद में। जैसे तुम किसी देख रहे हो तो हंसी नहीं आ रही यार, देखो क्या कमाल कर रही है आप माने जब भी नहीं मतलब बहुत लोग होते हैं सर अच्छी भी बनाते हैं, ऐसे नहीं, ब्लॉगिंग बहुत लोग अच्छी करते हैं, पर बहुत थोड़ा सा हाँ ब्लॉगिंग का मतलब उनका काम ब्लॉगिंग का होता है ना, हाँ। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं, ये सब करते हैं, वो सब करते हैं। ये इतना कि कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं ये मेरा फर्स्ट डे हो गया, सेकंड डे हो गया। मेरा एक साल का लड़का था ना, तो वीडियो बनाता था, तो उसमें नया साल, पिछली साल की बात, नया साल आ रहा था, उसने पता क्या कहा था, एक चार्ट पे लिखा था जो मेरी जीएफ बनेगी उसका 1 साल का रिचार्ज फ्री। अब उसकी वीडियो इतनी वायरल हुई, इतनी बहुत वायरल हो रही थी। ए भगवान क्या क्या देखना पड़ रहा है दुनिया में। मैंने उससे कहा तुम क्या पागल हो गया, उसने बीमार का रहा था, सब छोड़ दिया वीडियो के चक्कर में। नहीं ये सब मैं था तो रील्स वगैरह बनाओ तो प्राइवेट रखो, प्राइवेटली बनाओ अपने, कभी भी ऐसा नहीं इंस्टाग्राम में अकाउंट डालना है या फिर कहीं फेसबुक अकाउंट पे व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना है, स्टेटस लगाना है, ये सब बहुत बेकार लगता है। और अगर तुम Private पोस्ट में। कर भी रहे हो कहीं पर मैसेज तो तुम टोटली फिर सोशल मीडिया से अटैच हो जाओ, और क्या अगर तुम्हारा काम ही है सोशल मीडिया पर तो वो चीजें बेकार लगती हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो हमने क्या निकाला बैरियर मेथड, अब सेकंड मेथड क्या आता है बैरियर मेथड का मतलब क्या होता है, तो नाम से पता लग रहा है कि इसको और एफ को मिलने ना दो और बीच में क्या लगा दो बैरियर। तो देखो देखो इन दिस मेथड, देखो इन दिस मेथड ovum and sperm are prevented from physical meeting with help of barrier, यानी कि तुमने मिलने या तो मीटिंग या रखने दो, तो उसका मतलब क्या होता है बैरियर लगा दो, वही होता है बैरियर, समझ गए? तो एक लिख लिया मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, लिख लिया। तो इसमें नंबर 1 लिख डालो कॉन्डोम्स, क्या चीज कॉन्डोम्स स्पेलिंग बताइए। नहीं पता है नाम ही CON और उसकी बात कर रहा हूँ अरे मैं नहीं लिख पाता, CONDOMS, मैं नहीं लिख पाता इंग्लिश का। लिख लिया? कैसा आगे देखो used by male, comma barrier made of rubber, देख लिया? used to cover penis, or vagina and cervix, जी कौन है? ये क्या बजेंगे देखो पेनिस और वजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल
ऑफ फीमेल, ठीक है। अच्छा इसका एक और फायदा होता है, ये आप लोग बताओ क्या इससे एसटीडी जो रोग होंगे वो क्या होंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो भी तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, जैसे एड्स वगैरह हो गया होगा, नहीं होगा। सर एड्स फैलता कैसे? एड्स फैलता है बेटा हमेशा, एड्स का जो वायरस होता है वो लिक्विड में होता है, किसमें होता है, लिक्विड में। लिक्विड में। अब तुम एक पर्सन का दूसरे पर्सन से लिक्विड ट्रांसमिट करोगे तभी फैलेगा, मेनली कारण सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है, लेकिन मेनली अगर जैसे तुम ब्लड है, ब्लड किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो और उसमें एड्स वायरस है तो आपके बॉडी में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या तुम ब्लड कब ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट लगभग कर देते हैं, तो करते हैं तो उसमें क्या होता है, फैल सकता है। उसके लिए मेन चीज होती है कि आप कभी मल्टीपल पार्टनर ना लो, मल्टीपल पार्टनर मतलब भाई इसके बाद क्या होता है कि और उसमें क्या होता है लिक्विड का एक्सचेंजमेंट होता है, तो उसमें ज्यादा चांस होते हैं किसके, एड्स एक पर्सन दूसरे पर्सन फैलने के। अगर कोई हवा का वायरस है तो आप समझो कि डेंगू बैठोगे तब भी हवा से फैल जाएगा, लेकिन अगर हवा से नहीं कोई लिक्विड में जा रहा है तो क्या दिक्कत है, लिक्विड एक्सचेंज होगा तभी फैलेगा, देख लिया हमने। और इस वाले को इट आल्सो प्रिवेंट्स, इसी में इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी अरे लिखवा नहीं था एसटीडी, अच्छा ऐसे लिखते हैं एसटीडी, लिक्विड फॉर्म देख लिया। एंड एड्स, एंड एड्स सही है। तो इसका मतलब क्या है कि बैरियर मेथड का नंबर 1 क्या है, कॉन्डोम, ठीक है। नंबर 2 देखो सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप देख लो, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट भी बोलते हैं, BAULT, देख लिया सही है। जैसे हो और लिखो आर बैरियर मेड ऑफ रबर, that is inserted, INSERTED, inserted into the female reproductive tract, female reproductive tract during coitus, तो ये क्या होता है, क्वाइटस के टाइम पे बेटा क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजर करा दी जाती है, और इससे क्या होता है, तब भी क्या होता है, बैरियर काम करती है, किसका काम करती है, बैरियर का, ड्यूरिंग क्वाइटस, देख लिया। तो ये इसे हम फीमेल कंडोम नहीं हो सकते क्या, क्या हो सकते हैं, फीमेल कंडोम, और उसे क्या बोलते हैं, मेल कंडोम, क्लियर हुआ। तो ये अब नेक्स्ट में डालो नंबर 3, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अच्छा एक बताओ, अभी जो मैंने नेचुरल मेथड बताया और बैरियर मेथड बताया, इसमें मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती हैं ये ओनली कौन करता है, फीमेल्स। कौन करता है, फीमेल। अब मुझे लग रहा है कि जो भी अगले मेथड होते हैं वो लगभग फीमेल ही करती है। इसके बाद एक है जो सर्जिकल मेथड होता है, उसमें मेल यूज करता है, लेकिन फिर भी मेल नहीं करवाता है। मेल कहाँ करवाते हैं, फीमेल करवाती है हमेशा सर्जिकल मेथड भी, लेकिन वो मेल कर भी सकता है, लेकिन मेल बेसिकली करवाते नहीं, कौन करवाता है, फीमेल ही करवाती है, ठीक है। तो अब जो अगले के मेथड है वो सारे कौन यूज करता है, फीमेल्स। अभी तक कौन कर सकता था, मेल और फीमेल दोनों, क्लियर हुआ। तो आप लोग यहाँ लिख लो ब्रैकेट में ओनली फीमेल,
और इन्हें शॉर्ट पता क्या होते हैं? IUD। क्या होते हैं? IUD, इंट्रा यूनाइट में। ये चाहता हूं क्या करेंगे? देखना है ये हाथ कैसे कर लिया तुमने? सर ये अभी मेरी पेन बेकार हो गई, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये पेन ऐसे में चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया है? पता नहीं क्यों डिलीट हो गया ऐसा ना एक चलो उसकी लिंक यहाँ से निकलती रहती ये वाले पेन सही रहते हैं जो इसके पास चाहे। नहीं सर उससे लिखते नहीं बनता है, वो बहुत पतले पड़ जाते हैं। अरे नहीं, वो अपनी भी आदत होती है, इससे बहुत अच्छा राइटिंग आता है। मुझे तो ये पेन अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बेकार लगते हैं। मतलब तुम एक दो पेन लिखोगे उसके बाद अच्छा लगते हैं। मुझे पेन ये बहुत अच्छा नफरत है पारस के पेन से। कौन सा? पारस का पेन मुझे सबसे गंदा, दुनिया में सबसे गंदा पेन वही लगता होगा। कौन सा? मुझे ये वाला अच्छा लगते हैं। ये काय का एल्गॉस का या बालाजी का होगा तो अच्छा। अरे ये है बहुत बार देख रहा हूं मैं, Algos का ये इस ही टाइप का देख रहा हूं, ये इतना ऐसे मतलब लिखने में मजा आता है। इससे दुश्मनी है ना। एल्गॉस का है ना। और ये पहले मिलते थे 5 के 2। ये वाला बहुत बेकार है। ये वाला मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ये लेना है। अभी ये कितने का मिलता है? ये वाला सबसे अच्छा है। अरे मतलब ये कितने का? 5 रुपए का? नहीं 3 रुपए का। 5 के होते होंगे। 5 के 2 मिल जाते हैं। 2.5 रुपए का। तो 15 वाले कितने का करते हैं? रुपए का मिलता है ना। 5 के 15 3 का नहीं पड़ा। 6 होते हैं 6 होते हैं। चलिए दादा। चल क्लियर पेन ले आना, ठीक है? तो तुम 3 या वो एक पैकेट नहीं बिल्कुल एक ब्लैक का बहुत सारा पीछे भी नहीं आते। एक साल फाइनल लिखो तो सर फाइल लूंगा एक पेन उड़ जाता है, पता नहीं कैसे। अच्छा चलो फिर IIT का कल पढ़ेंगे बताओ। हाँ ये टाइम हो गया। देखो क्या कहते हैं इसको, एक मिनट हटिए तो। इंट्रा यूनाइट डिवाइस नहीं IUD नहीं कहते, IUD कहते हैं शॉर्ट में लिखो IUD लिखा है। अपन। अच्छा IUD ये नाम का नाम होगा अच्छा नाम लिखे बरसा वर्ड नहीं सर, वर्ड और वर्ड वर्ड नाम रेन है रेन क्या रेन नारायण कह सकते हैं, मुझे सब लोग निकनेम से रेन ही बुलाते हैं। आया तुम्हारा नाम क्या है? मुरलीधर। मुझे एक दिन साथ में आए थे ना सर हमारे किरण, वो टिप टिप बुलाती है, मस्त है ना। तो मुझे बढ़िया लगता है। अब इसके बाद मुरलीधर तुम्हारा कौन है? सर का फोटो क्लिक कर लिएगा और देखिए तुम्हारा नाम क्या है? मेरे साथ में रस्ता बना दो, बूंदन बनाइए क्या? अच्छा आ जाता कर सब पढ़ाते कल बनाते पढ़ाते। ये करते हैं हाँ ठीक है। अरे सर ये पॉज कर दूं? पढ़ाई करते करते भी बोल हो जाते हैं। बाप रे बहुत भारी पढ़ाई करता है। पढ़ाई कर रही है। 7 मिनट बाकी है इसमें तो अभी।